गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। वेलकम टू योर आपका अपना चैनल घड़िया इंसान, और मैं आपका अपना घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल घड़िया इंसान पे। तो कैसे सब लोग। तो आज का वीडियो पैटर्न का पार्ट 2 होने वाला है। बेसिकली जो कुछ पैटर्न्स बच गए थे आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सारे पैटर्न्स, इन सब पैटर्न्स को हम आज कंप्लीट करेंगे। देख रहे हो कितना अच्छा अच्छा पैटर्न्स है। ये पास्कल ट्रायंगल, ये वाला पैटर्न देखो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पैटर्न को देखते हैं। ये पैटर्न को तुम ध्यान से अगर तुम विजुअलाइज करो, ठीक है, तो इसको तुम ऐसे यहाँ से दो भाग में बांट दो। देखो ये जो है ना स्टार, यहाँ से दो भाग में बांट दो। ठीक है, अब यहाँ से अगर तुम देखो तो ये एक अलग पैटर्न जा रहा है, ये एक अलग पैटर्न जा रहा है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक अलग पैटर्न जा रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ और ऐसे 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 कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर दबा देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे था, इसको यहाँ ले आते हैं अपन, स्टार लगा देते हैं, यहाँ पे था। ठीक है, तो अब ध्यान से विजुअलाइज करो। तो ये एक अलग पैटर्न है, ये वाला इधर से यहाँ से यहाँ तक, फिर ये एक अलग पैटर्न है, फिर ये एक अलग पैटर्न है, ये एक अलग पैटर्न है। तो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों पैटर्न को एक साथ लेके चलेंगे, इनका काम करेंगे, फिर अलग से फिर से काम करना चालू करेंगे, और फिर ये दोनों पैटर्न को एक साथ लेके चलेंगे। क्योंकि देख रहे हो ये पैटर्न साथ चल रहा है, लाइन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, लाइन एक साथ मतलब काम कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये लाइन, ये पैटर्न का लाइन, देखो ये पैटर्न का ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, सो फिर ये पैटर्न का स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है विदाउट चेंजिंग द लाइन। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो इसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड studio.h। ठीक है, अपना लाइसेंस स्टेटमेंट बना दिए अपन, फिर इंट मेन, और उसके बाद ये वाले पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए ये जो देख रहे हो ये बेसिकली क्या हो रहा है, देख रहे हो 5 4 3 2 1, मतलब पहले रो में 5 प्रिंट करा रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना। तो सबसे पहले ऊपर के 5 लाइन के लिए 1 2 3 4 5 रो के नंबर रोज कितने हैं, 5 है। तो रोज के लिए फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। अब तक तो ये समझ में आ गया होगा क्यों आई लेस इक्वल टू 5, क्योंकि ऊपर के पैटर्न्स में 5 रोज है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग के पैटर्न प्रिंट करा रहे हैं। तो कैसे प्रिंट करा रहे हैं कि पहले रो में क्या था, 5 था। ठीक है, दूसरे रो में क्या है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। फिर क्या कर देते हैं हम उसके लिए फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई चला देते हैं, और जे लेस देन इक्वल टू 5 चला देते हैं, और जे प्लस प्लस करा देते हैं। ठीक है, और प्रिंट टाइप स्टार करा देते हैं। ठीक है, मैं इसको एनालाइज कराता हूँ, पहले मैं लिख लूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया पहला पैटर्न का किस्सा। अब दूसरे पैटर्न में क्या हो रहा है कि स्पेस भी आ रहा है। ठीक है, तुम ध्यान से अगर देखो तो देखो इसमें स्पेस भी आ रहा है ना, एक स्पेस यहाँ पे एक स्पेस आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। तो स्पेस धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, पुराना मेथड फॉर इंट के इक्वल्स टू आई। ठीक है ना, और जब तक आई के 1 से बड़ा है तब तक स्पेस को प्रिंट करते जाओ, और के तो माइनस होते जाएगा, प्रिंट एफ स्पेस। ठीक है, प्रिंट एफ स्पेस हो गया, ये हो गया। और फिर पैटर्न को प्रिंट करने के लिए पैटर्न्स कैसे थे, सेम टू सेम डिट्टो वही थे भाई, डिट्टो वही थे कि 5 4 3 2 1। पहले रो में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो उसके लिए फॉर इंट एल इक्वल्स टू आई, एल लेस देन इक्वल टू 5, फिर एल प्लस प्लस कर देते हैं अपन, और प्रिंट एफ स्टार कर देते हैं। ठीक है, समझ में आता है। तो ये है अपना। उसके बाद फिर हम लोग ये करने के बाद अपना लाइन को चेंज कर देंगे। ठीक है ना, लाइन को चेंज कर देंगे यहाँ पे अपन। तो यहाँ पे मैंने लाइन को चेंज कर दिया। ठीक है, ये रहा, मैंने लाइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो पहले ऊपर वाला पैटर्न प्रिंट हो रहा है, देखो ऊपर वाला पैटर्न प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना जी। ये यहाँ स्पेस प्रिंट नहीं कर रहा है, देखो ये इधर तो इसने स्पेस प्रिंट किया, लेकिन इधर स्पेस
अब देखो सही लग रहा है, ठीक है। चलो अब देखो वो कह रहा है ये पैटर्न देखो। सबसे पहले बात तो ऊपर वाले पैटर्न को देखो, पहले इसमें 5 रोज़ है, 1 2 3 4 5, तो वही किया मैंने, 5 रोज़ चलेंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो पैटर्न है इसको कंसिडर करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, देख रहे हो ये यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ये एक पैटर्न कंसिडर करो। तो पहले बार में 5 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, तो उसके हिसाब से लूप चलाएंगे। और इंट जे इक्वल्स टू आई, जे लेस देन इक्वल टू 5 जे प्लस प्लस, मतलब जब आई इक्वल्स टू 1 रहेगा, तो जब जैसे कि जब पहला रो आएगा तो 1 से लेकर 5 तक, मतलब 5 स्टार को प्रिंट करेगा। फिर आई इक्वल्स टू 2 होगा तो फिर 2 से लेकर 5 मतलब 4 स्टार को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर 3 लेस देन इक्वल टू 5, 3 स्टार को प्रिंट करेगा। समझ आ गया ये कैसे हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस को प्रिंट करा रहे हैं। तो कैसे स्पेस प्रिंट हो रहा है, देखो सबसे पहले बार कितना स्पेस है, 1 है, यहाँ पे स्पेस है, फिर यहाँ पे 2 स्पेस है, फिर यहाँ पे 3 स्पेस है, देख रहे हो कितने स्पेस है, एक यहाँ पे स्पेस है 1, ठीक है, फिर यहाँ पे एक स्पेस है 2, है ना, फिर यहाँ पे एक स्पेस है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पेस प्रिंट करा रहे हैं। तो फॉर इंट के इक्वल्स टू आई, के ग्रेटर देन 1, तो जब के इक्वल्स टू 1 होगा ये लाइन में, तो 1 तो 1 से बड़ा नहीं है, इसलिए कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बार में जब के इक्वल्स टू 2 आएगा, तो 2 वाले केस में देखो जब आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो उस केस में क्या है, 2 स्पेस देखो, 2 स्पेस देखो, एक यहाँ दो, एक ये स्टार के नीचे दिख रहा है, देखो तुम खुद देखो, एक ये स्पेस यहाँ ई स्टार के नीचे और एक ये यहाँ पे ये स्टार के नीचे, 2 स्पेस है। तो फॉर के इंट के इक्वल्स टू आई, के ग्रेटर देन एल के माइनस माइनस, ठीक है। तो वैसे ही प्रिंट एफ हम लोग स्पेस यहाँ पे कर देंगे, 2 स्पेस प्रिंट कर देंगे, ठीक है। कि पहले बार में जब के इक्वल्स टू 2 होगा तो 2 ग्रेटर देन 1, हाँ 2 ग्रेटर देन 1 है तो 2 स्पेस को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर वैसे ही के इक्वल्स टू 3 होगा, फिर 3 ग्रेटर देन 1, हाँ तो फिर 2 स्पेस, यहाँ पे देखो 4 होगा, 1 2 3 4। तो देखो जब के इक्वल्स टू 3 होगा तो फिर पहले 3 को 1 से चेक करेगा, हाँ 3 1 से छोटा है, 3 1 से बड़ा है, हाँ तो 2 स्पेस प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर हो जाएगा के का वैल्यू 2, तो 2 क्या 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो फिर 2 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया। पहले बार में क्या हो रहा है, 2 स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर 4 स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर 6 स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर 8 स्पेस प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 स्पेस दिया, क्यों दिया समझ रहे हो। पहला बार में देखो 2 स्पेस प्रिंट हो रहा है, इसलिए ताकि जब पहला है, जैसे कि फॉर जब आई इक्वल्स टू 2 हो, ठीक है, तो मतलब के इक्वल्स टू 2 हो जाए तो 2 1 से बड़ा है, तो हाँ तो 2 स्पेस प्रिंट करना है, इसलिए 2 स्पेस को प्रिंट किया। समझ में आ गया। यहाँ पे 2 स्पेस क्यों दिया, एज 2 स्पेसेस आर टू बी प्रिंटेड एज 2 स्पेसेस आर गेटिंग क्या प्रिंटेड इन ईच इटरेशन, है ना, गेटिंग प्रिंटेड इन ईच इटरेशन। अब बाकी क्या हुआ है, रिपीट हुआ है ना जी, बाकी क्या हुआ है, यही तो सेम टू सेम यही काम करना था, 5 4 3 2 1 बस। अब हम लोग नीचे वाला में बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे फिर से लूप 5 रो था ना, तो उसके लिए बना लेता हूँ फॉर आई डोंट थिंक नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन दिस एनीमोर, वही काम है फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, बस रिवर्स हो जाएगा कि पहला रो में 1 स्टार रहेगा और दूसरा रो में 2 स्टार रहेगा। पिछला बार में क्या हो रहा था, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 ऐसे हो रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टार को प्रिंट कराते हैं फॉर इंट जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, ठीक है, फॉर इंट एफ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार, ठीक है ना, स्टार प्रिंट। उसका क्या था, स्पेस, तो स्पेस के लिए भी लूप चलाएंगे हम लोग, ठीक है। फॉर इंट देखो स्पेस कैसे हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है फिर घट रहा है, मतलब घट रहा है धीरे धीरे, देखो घट रहा है, मतलब पहले बार में कितने थे 8 स्पेस थे, तो उसके हिसाब से चलाते हैं फॉर इंट के इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस आई, के प्लस प्लस, के प्लस प्लस, और 2 स्पेस एक इंटरेशन प्रिंट कर देंगे। क्यों देख रहे हो, क्योंकि पहले बार में 8 स्पेसेस हैं, तो ये 4 बार ये लूप चलेगा 1 से लेके 4 तक, तो 4 बार चलेगा, तो हर इटरेशन में हमको 2 स्पेस प्रिंट करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें 8 स्पेसेस प्रिंट करने हैं, ठीक है, इसलिए ये काम किया हमने, ठीक है। स्पेसेस प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम लोग बाकी का जो काम है, बाद के जो स्टार हैं उनको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एम लेस देन इक्वल टू आई एम प्लस प्लस और प्रिंट एफ स्टार। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम लोग लाइन चेंज कर देंगे, ठीक है।
ठीक है ना। पता नहीं यहाँ आके क्यों लाइन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो पैटर्न है दोनों एक साथ काम हो रहे हैं, ठीक है। पहले वाले पैटर्न का स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर ये वो वाले स्टेटमेंट का प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में लाइन चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहला पैटर्न पूरा प्रिंट हो जा रहा है फिर ये वाला पैटर्न प्रिंट हो रहा है, नहीं, दोनों तो साइमल्टेनियसली दोनों का काम हो रहा है। इसलिए पहले पैटर्न का ये प्रिंट करा दो, दूसरे पैटर्न का ये प्रिंट करा दो, फिर लाइन चेंज करो, देखा। तो इसीलिए पहले पैटर्न का पहले ये प्रिंट करा दिया, फिर दूसरे पैटर्न का ये मैंने प्रिंट करा दिया, उसके बाद लाइन चेंज किया, ठीक है। दोनों पैटर्न का पहला रो प्रिंट हो जा रहा है, फिर लाइन चेंज हो रहा है, फिर दोनों पैटर्न का दूसरा रो प्रिंट हो जा रहा है, फिर लाइन चेंज हो रहा है, फिर दोनों पैटर्न का तीसरा रो प्रिंट हो जा रहा है, फिर लाइन चेंज हो रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो वीडियो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। समझ में आ गया कैसे पैटर्न को ब्रेक किया मैंने। ये पूरे पैटर्न को मैंने 2 भागों में बांट दिया, फिर ये दोनों भागों में से देखो ये दोनों पैटर्न था, कैसे दोनों को साथ में लेके चले अपन, कैसे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 2 स्पेसेस, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक इटरेशन में 2 स्पेस प्रिंट कराना था, इसलिए 2 स्पेस ऐसे मैंने प्रिंट कराया, कैसे हुआ। बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस में से एक है। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तुम्हें मैं होमवर्क देना चाहूँगा। ये तुम बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। खुद से कर लोगे ना, देख लो ये वाले क्वेश्चन तुम खुद से कर लोगे। मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, Ctrl+C से कॉपी कर लिया और इधर लाके इसको मैं फेंक देता हूँ, ठीक है। देखो ये तुम्हारा फेवरेट पैटर्न कितना सुंदर लग रहा है, क्या बहुत सही चीज़ है भाई, कितना सुंदर लग रहा है। ये तुम्हारा हार्ट, तो ये बनाएंगे अपन। तो इसको हार्ट को बनाने से पहले इसको थोड़ा ब्रेक करके समझ लेते हैं, फिर अपन काम करना चालू करें। तो ये हार्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, पहला रो में 5 पैटर्न हो रहा है, इसमें भी क्या है, एक तरफ से 2 पैटर्न है। देखो ये तुम पहले क्या डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ एंटर मैं मार देता हूँ, हम इसको डिवाइड कर करके चलेंगे। एक बार में ये काम होगा, फिर एक बार में ये काम होगा, फिर एक बार में ये काम होगा। हार्ट को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तोड़ो फिर काम करो। देखो अब ये इसको एक अलग पैटर्न समझो, ये एक अलग पैटर्न। अब देखो ये पैटर्न के अंदर 2 पैटर्न है, जैसे ऊपर में था वैसे ही, इसलिए मैंने पहले उस वाला क्वेश्चन कराया था कि तुम्हें ये वाला समझ में आ गया। तो ये दोनों पैटर्न को साथ में लेके चलना है। तो कैसे करेंगे, दोनों पैटर्न को साथ में लेके चलेंगे, प्रिंट करा देंगे, फिर लाइन चेंज करेंगे, कैसे करेंगे सब पता है, ठीक है। देखो पहला पैटर्न में क्या हो रहा है, पहले 5 स्टार है, फिर 7 स्टार, फिर 9 स्टार है, वैसे ही यहाँ पे भी। उसका देखो यहाँ पे कुछ स्पेसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है। उसका देखो हर पैटर्न के बाद इधर कितने स्पेसेस छूट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है कितना स्पेस है, समझ में आ गया ना। 6 स्पेस है कि नहीं। देखो फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो ये स्टार के ऊपर देखो, ये स्टार के ऊपर देखो, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर इसके ऊपर देखो, फिर इसके ऊपर 6 हो गया ना। तो उसके हिसाब से चलेंगे। और यहाँ 5 स्टार, फिर 7 स्टार, फिर 9 स्टार है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको काम कराते हैं, ठीक है, फिर ये प्रिंट कराते हैं, ये दोनों करते हैं, फिर आगे की बातों को हम समझते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं और मैं लिखना चालू करूँगा स्टेटमेंट, अपना लाइसेंस स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड, जूम कर देते थोड़ा, तुमको हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो इसलिए, ठीक है, दिख रहा है। इंक्लूड studio.h मैं लिख दिया। फिर अपना मेन फंक्शन, जैसे कि हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन पता है, ये होना ही ज़रूरी है ही, मैंने तुम्हें पहले बता रखा है। ये सब पूरा का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट डाला हुआ है, तुम देखो, ठीक है। बिना बात की आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला रो में क्या था, 5 स्टार था, इसलिए मैं स्टार को 5 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैंने क्या कहा था कि डिवाइड करके पहले 3 रो के लिए काम करें। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, स्टार प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे, तो सबसे पहले स्पेस प्रिंट करना था, तो स्पेस के लिए मैंने पहले बता रखा है कैसे हो रहा है। फॉर इंट k इक्वल्स टू 1, k लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस i, ये आगे वाला स्पेस का है, ठीक है। मतलब पहला पैटर्न है, उसके आगे के जो स्पेस है उसके लिए है, ठीक है। तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट टाइप कर दे रहे हैं स्पेस को, ठीक है। ये तो अब तक समझ में आ गया होगा कैसे होता है। पिछला वीडियो देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके पिछले वाले जो मैंने वीडियो बनाया पैटर्न का पार्ट 1, उससे तुम्हें बढ़िया समझ में आया। खैर मैं एक बार और समझाऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया, स्ट्राइक नहीं किया है, तो तुम पिछले वाले वीडियो को फिर से देखो, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो इसका एक पिछला एक और पैटर्न का एक और पार्ट आया है, पार्ट 1, उसको तुम रेफर करो। J1 इक्वल टू स्टार
जे प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे स्टार को प्रिंट कर देता हूँ, printf स्टार। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग अब दूसरा लूप करेंगे। तो क्या हुआ था पहला लूप में, क्या हुआ था पहला इटरेशन में, क्या हुआ था, कितने स्टार थे, 6 स्टार थे। तो उसके हिसाब से चला देते हैं, इंट एल इक्वल्स टू 1 चला देता हूँ मैं, फिर एल लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस आई चला देता हूँ, और एल प्लस प्लस चला देता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, स्पेस, है ना जी, समझ में आ गया। क्यों और समझाएंगे इसको, अभी उसमें नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे। सो फॉर इंट जी इक्वल्स टू मैं 1 ले लेता हूँ, और फिर जैसे नॉर्मल स्टार प्रिंट हो रहा था वैसे ही ना हो रहा था, दूसरा पैटर्न का भी तो वही सिस्टम था, बस स्पेस को हम लोग को समझना था, बाकी दोनों पैटर्न तो सेम थे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ स्टार कर देता हूँ, प्रिंट एफ स्टार कर दिया। ठीक है, अब अपन लाइन चेंज करेंगे। ठीक है, लाइन चेंज करेंगे, और क्या है कि हर एक इटरेशन के बाद स्टार का वैल्यू क्या हो रहा था, 2 से बढ़ रहा था। तो स्टार इक्वल टू स्टार प्लस 2 सेमीकोलन। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ एक बार, फिर अपन देखते हैं आगे का काम। देखो कितना सही पहला पार्ट हो गया ये। तो सबसे पहला तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर का स्पेसेस प्रिंट कर रहा है, इधर का, पहले वाले में 2 स्पेस फिर 1 स्पेस। तो उसके ये कैसे काम करता है, के इक्वल टू जब आई इक्वल टू 1 होगा तो के इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 1 और 2 के लिए स्पेसेस को प्रिंट करता है। समझ में आ गया। फिर ये स्टार के लिए पहले वाले में 5 7 फिर 9, तो उसके हिसाब से ये स्टार को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला स्टार को प्रिंट कर दे रहा है। उसके बाद इधर क्या था, पहला वाले में क्या था, 6 स्पेसेस थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्पेसेस थे। तो फॉर के इक्वल टू एल इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस आई, ताकि जब एल इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, और जब आई इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो 1 से लेकर 6 तक कितने स्पेसेस हो गए, 6 स्पेसेस को प्रिंट कर गया। फिर आई इक्वल टू हो जाएगा 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, फिर 1 से लेकर 4, 4 स्पेसेस को यहाँ प्रिंट कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4, समझ में आ गया। वैसे काम किया, और फिर ये तो वही रिपीट था, वही हो गया स्टार इक्वल टू स्टार प्लस 2। अब हम लोग नीचे आते हैं, ये वाले स्टार को प्रिंट कराते हैं। तो ये स्टार में क्या हो जा रहा है, देख रहे हो, बस एक स्टार बढ़ जा रहा है भाई, बस एक स्टार बढ़ जा रहा है, देख रहे हो, बस एक यहाँ पे स्टार आ जा रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टार की वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पे जो स्टार की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे तो स्टार की वैल्यू 2 से बढ़ जा रही है कि नहीं, क्योंकि देखो हर एक इटरेशन में स्टार प्लस 2 हो रहा है। मतलब जब ये यहाँ तक के स्टार को प्रिंट कर दे रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि उसका फिर 2 बढ़ जा रहा है, मतलब 9 से 11 हो जा रहा है। लेकिन हमें वो तो नहीं करना है, वो तो नहीं ना करना है, इसलिए हमें क्या हो रहा है, 11 माइनस 2 करना होगा, है ना, 11 माइनस 2 करना होगा, और इंटू 2 करना होगा, क्योंकि इंटू 2 करेंगे तो इधर का भी प्रिंट हो जाएगा, इधर का प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 स्टार, यहाँ पे कितना है, 5 7 9, क्योंकि हर इटरेशन में प्लस 2 हो रहा है। तो जब ये 9 स्टार प्रिंट किया होगा, तो एट द एंड ऑफ द लूप, तो यहाँ पे ये स्टार प्लस स्टार इक्वल टू स्टार प्लस 2 से यहाँ 11 हो गया होगा। लेकिन हमें तो यहाँ 9 स्टार लाना है, तो 9 स्टार लाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टार माइनस 2 करना पड़ेगा। तो स्टार माइनस 2 कर देंगे, और फिर क्या, हमें इधर भी 9 प्रिंट कराना था, इधर भी 9 प्रिंट कराना था, तो स्टार माइनस 2 इंटू 2 कर देंगे, और फिर प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या करेंगे, समझ में आ गया। तो वो काम करते हैं, वो लाइन को लिखते हैं, फॉर इंट के इक्वल्स टू 1, ठीक है, के लेस देन इक्वल टू 2 इंटू स्टार माइनस 2, ठीक है, प्लस 1 कॉमा के प्लस प्लस, और प्रिंट कर दो स्टार को। प्लस 1 क्यों, केस समझ में आ गया ना, एक एक्स्ट्रा स्टार आया था दोनों के बीच के स्पेस के बीच में। ठीक है, कौन सा, एक बार फिर से दिखा देता हूँ तुम्हें, ये वाला स्टार, ये वाला स्टार एक एक्स्ट्रा आया था उसके लिए। अब देखो क्या हो रहा है कि हर बार यहाँ से घटता जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक घटा, फिर एक घटा, 2 घट रहा है। ठीक है, एक इधर से घट रहा है, इधर से घट रहा है, इधर से घट रहा है, इधर से घट रहा है ना, 7 हो गया। तो वैसे घट रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक इंट p नामक वेरिएबल बना देता हूँ,
और इंट p में मैं स्टोर कर देता हूँ, क्या स्टोर करता हूँ फिर बताता हूँ। मैं कर रहा हूँ 2 इंटू स्टार -2, ठीक है। फिर मैं कर दे रहा हूँ -2, ठीक है। 2 इंटू स्टार -2 और प्लस स्टार -2 यहाँ कर देता हूँ +1 और -2। ये क्या क्या समझ में आया? किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझाते हैं। देखो, सबसे पहली बात, यहाँ तो 9 हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तो 9 था, 9 को प्रिंट किया, उसका फिर स्टार एट द एंड ऑफ द लूप, पहले ही बताया मैंने, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 11 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ कितना स्टार चाहिए वो तुम देख लो, ठीक है। तो 11 हो जाएगा, तो सबसे पहले ये स्टार को हमने प्रिंट कराने के लिए क्या किया था? 11 - 2 किया था 9, ठीक है। 11 - 2 किया था 9, और फिर इंटू 2 + 1 किया था, है कि नहीं? इंटू 2 + 1 किया था। तो मैं वही करूँगा, क्या करूँगा कि ये जो जितने नंबर ऑफ स्टार्स थे, तो कितने थे? स्टार -2 इंटू 2 + 1, है ना। ये यहाँ तक का 9, फिर ये यहाँ तक का 9, तो वही 2 इंटू 9 18 + 1 19, इसमें 19 स्टार्स है, ठीक है। ये था। तो फिर यहाँ से मैं यहाँ आना है, तो उसके लिए फिर मैं लास्ट में -2 कर देता हूँ, फिर उसके लिए मैं -2 कर देता हूँ। तो ये 2 इंटू स्टार -2, क्यों स्टार -2 का? क्योंकि 9 को जब स्टार प्रिंट कराया होगा तो वहाँ पे 11 हो गया होगा, फिर हमें उसको 11 से 9 पे लाना है, फिर 9 को एक इधर लेफ्ट साइड का पैटर्न के लिए प्रिंट किया, फिर एक इधर साइड के लिए पैटर्न को प्रिंट किया, और फिर +1 कर दिया, ठीक है। और फिर हमें क्या करना था? वो तो ये वाले पैटर्न के लिए हुआ ना, ये वाले पैटर्न के लिए हुआ कि 9 का इधर आया, फिर 9 का इधर आया, फिर एक इधर आया। लेकिन हमें क्या करना है? फिर यहाँ पे तो माइनस करना है ना, हमें तो यहाँ माइनस करना है, तो उसके लिए हमें -2 कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये हो गया। तो वो पैटर्न के कितने स्टार्स थे अपन के हाथ में आ गए। अब हम लोग प्रोग्राम को लिखना चालू करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 4 इंट i = 1, i <= तो कितनी लाइन बचे इसके बाद? देखो, ये लाइन प्रिंट कराने के बाद कितनी लाइन बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन प्रिंट करनी है अपन को। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ i = 1, i <= 10, i++। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके देखो यार, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। फॉर इंट स्पेसेस के लिए, आगे के स्पेसेस के लिए फॉर इंट, है ना, और इंट k = i, ठीक है। k > 1, k - और, ठीक है, मैं कर देता हूँ printf स्पेस को, ये हो गया। उसके बाद फॉर इंट l = 1, l <= t, l++, ओके। और मैं यहाँ पे printf ले देता हूँ, क्या स्टार को, है ना, स्टार को मैंने जब प्रिंट कराना है, मैंने स्टार को प्रिंट कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? स्टार को प्रिंट कर दिया। अब हर बार क्या हो रहा है कि स्टार 2 से घट रहा है, तो p = p - 2 कर देता हूँ, और लाइन को चेंज कर देता हूँ। लाइन से मुझे एक बात याद आया कि मैंने इसके ऊपर वाले पैटर्न को प्रिंट करने के बाद लाइन तो चेंज किया नहीं, मतलब ये जो 4 स्टार को प्रिंट किया, ये वाले स्टार को, इसके बाद तो मैंने लाइन चेंज किया नहीं। उसके लिए मैं यहाँ दो लाइन नहीं चेंज किया, तो यहाँ पर लाइन चेंज कर देता हूँ, printf \n, ठीक है। अब देखो, undefined reference to printf, printf लिख दिया कहीं पे, मैं दिख रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो आ नहीं रहा है, तो सॉरी, यहाँ पे ले printf कर दिया। अब देख, ये ले तेरा हार्ट आ गया, देख भाई, तुम्हारा हार्ट आ गया, मस्त फील लो, देखो
कितनी सही चीज़ है, देख लिया ऐसा हार्ड बनता है, कितना ईजी था। तो बस वही किया, स्टार को पी के अंदर स्टोर किया। क्यों किया समझ में आ गया ना, कि यहाँ पे जब 9 स्टार प्रिंट कर रहा है तो उस इटरेशन के बाद यहाँ पे देख लो, हर एक इटरेशन के बाद जब वहाँ से बाहर निकलेगा, जब ये यहाँ से ये लूप को करके यहाँ से बाहर निकलेगा, उस टाइम यहाँ पे स्टार इक्वल टू स्टार प्लस 2 करके 9 से 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से 11 हो जाएगा, तो हमें तो वो नहीं करना है, हमें तो क्या करना था, यहाँ से 9 प्रिंट करना था, फिर यहाँ से 9 प्रिंट करना, फिर एक स्टार। तो वही मैंने स्टार -2 किया, फिर इंटू 2 किया और +1 कर दिया एक एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। तो वही तो चीज़ तो नीचे भी है, बस से -2 करना है, तो वही किया। फॉर इंट पी इक्वल्स टू क्या किया मैंने, स्टार -2, मतलब 11 था, 11 में से 9 करके मैं ये वाला यहाँ पे पहुँच गया, फिर इंटू 2 करके मैं ये पूरे के पूरे कर दिया, फिर एक 1 करके मैं यहाँ ये पूरे के ये पूरा का पूरा ये आ गया, फिर यहाँ पे -2 करके मैं यहाँ पे पहुँचा। उसका बाकी का तो नॉर्मल काम है कि हर बार स्टार 2 से घट रहा है और स्पेसेस कैसे प्रिंट हो रहे हैं। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट अगेन। ओके, समझ में आ गया? वीडियो को फिर से देखो, समझ में आएगा पूरा, दोनों पार्ट देखो। ठीक है, पैटर्न का 1 पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन करा है लेकिन वही फंडामेंटल्स है। ठीक है, मैं तुम्हें 0 to हीरो लेना चाहता हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ से कराता, लेकिन मैंने एकदम बेसिक से कवर किया है। ठीक है, बेसिक से देखो। अब हम लोग बटरफ्लाई बनाएंगे, बटरफ्लाई उड़ाएंगे आज हम लोग अपन। आज के लेसन में, आज के वीडियो में हम लोग बटरफ्लाई उड़ाने वाले हैं। और ये रहा अपन बटरफ्लाई, देख रहे हो कितनी मस्त बटरफ्लाई बना रहे भाई। और क्या चाहिए जीवन में, घर में बैठे बैठे अपन बटरफ्लाई उड़ा रहे हैं आज के कंप्यूटर के जीवन में। ये देखो, अब इसको तुम अगर ध्यान से विजुअलाइज करो तो देखो, ये 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो 7 रो 8 रो। फिर इधर से विजुअलाइज करो, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो 7 रो 8 रो, 8 कॉलम, सॉरी 8 कॉलम्स 8 रोज, मतलब 8 कॉलम्स और 8 रोज में ही खेला हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम क्या विजुअलाइज करो कि ब्रेक कर लो। ठीक है, यहाँ तक के पैटर्न को अलग से ब्रेक कर लो और फिर यहाँ से तक को पैटर्न को अलग ब्रेक कर लो, मतलब 4 करके ब्रेक कर लो। उसका देखो क्या हो रहा है, ये तो अपना नॉर्मल ही है कि जब तक जे आई से छोटा होगा तब तक के एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, 8 - i के बाद के एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। 8 - i के बाद वाले एलिमेंट को ये पैटर्न प्रिंट कर रहा है। कैसे, तो मैं बताता हूँ। जब i = 2 होगा तो मतलब 8 - 2 = 6, मतलब 6 के बाद के एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है, तो 7 और 8 को प्रिंट किया। जब i = 3 होगा तो 8 - 3 = 5, तो ये 5 के बाद मतलब 6 7 8, तो देखो ये 6 7 8 को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, वो ऐसे ये काम हो रहा है। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखते हैं। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कि ताकि कंपाइलर गलती से भी इसको ना रीड कर ले। ठीक है, तो आओ प्रोग्राम लिखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अपना लाइसेंस स्टेटमेंट। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, एकदम बेसिक से कर रहे हैं। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, एकदम बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इंट मेन फॉर इंट i = 1 <= 4। ऊपर के 4 रो के लिए मैंने पहले ही कहा था कि 2 बार पे डिवाइड करके करेंगे, है ना। डिवाइड कर करके प्रोग्राम को कर रहे हैं अपन। ऊपर 4 रो के लिए अलग काम करेंगे, नीचे के 4 रो के लिए अलग काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर इंट, ठीक है, j = 1 है, j <= 8 है, j++ है। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इफ़, कब तक, जब तक j i से छोटा है या j बड़ा है किससे, 8 - i से। अभी समझाया था ना। तो प्रिंट कर दो स्टार, प्रिंट कर दो स्टार प्लस स्पेस। ठीक है ना, स्पेस भी था, याद है, देख रहे होगे। हर एलिमेंट प्रिंट होने के बाद एक स्टार एडिशनल प्रिंट हो रहा था। एल्स 2 स्पेसेस प्रिंट कर दो, बहुत ईजी चीज़ है भाई। ठीक है, समझ में आ गया। ये प्रिंट करने के बाद ये वाला लाइन चेंज कर देंगे अपन। यहाँ के बाद ये जे के बाद अपन लाइन चेंज कर देंगे, प्रिंटर। ये ऊपर वाला बटरफ्लाई का पार्ट बन गया। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखो ऊपर वाले बटरफ्लाई का पार्ट बन गया। ये कुछ मिसिंग है यहाँ पे कि मुझे स्पेस यहाँ पे ज़्यादा देना था। ठीक है, इधर से स्पेस ज़्यादा देना था, तो उसके लिए अपन जनरस होके थोड़ा और स्पेस दे देते हैं। अब सही है। ठीक है, अब सही है। देखो
कैसे काम हो रहा है। तो ये सब तो समझ में आएगा स्टार कैसे प्रिंट हो रहा है। बेसिकली हमें स्पेस वाले के लिए समझना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अगर है, ठीक है, अगर जे ये सब है तब तो स्टार प्रिंट कर दो, लेकिन नहीं है तो उसके लिए कैसे स्पेस प्रिंट कर रहा है। जैसे कि मान लो जब जे = 2 है तो कैसे प्रिंट कर रहा है, एक ये स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर एक ये स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर एक ये स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर एक ये स्पेस प्रिंट हो रहा है। देखो जोड़ते जाओ, एक, ठीक है, ये एक स्पेस आया, फिर ये 2 आया, फिर यहाँ पे 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, फिर 10 आया, फिर 11 आया। कर्सर्स को देखते जाओ, फिर 12 आया, फिर 13 आया, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्पीसीज आए। तो उसके हिसाब से ये काम कर रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, हर एक इटरेशन में क्या हो रहा है कि 3 स्पीसीज प्रिंट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है, 2 स्पीसीज प्रिंट हो रहे हैं, सॉरी 2 स्पीसीज प्रिंट हो रहे हैं, 2 ताकि देखो जब जब j = 2 हो जाएगा तो 2 स्पेस प्रिंट करेगा, ये और ये वाला प्रिंट कर देगा। फिर j = 3 होगा तो फिर ये प्रिंट कर देगा। फिर j = 4 होगा तो ये और ये प्रिंट कर देगा। मतलब एक स्पेस प्रिंट कर रहा है। और फिर एक स्पेस तो आगे ना, जैसे कि यहाँ देखो क्या है, स्पेस को तो मैं एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करूँ, स्पेस का एक एलिमेंट है। जैसे कि स्टार यहाँ पे एलिमेंट है, वैसे ही एक स्पेस एक एलिमेंट है। एक स्पेस प्रिंट कर दो, उसके बाद फिर एक स्पेस प्रिंट कर दो, मतलब कि एक ये वाला स्पेस प्रिंट कर दो, उसके बाद फिर एक स्पेस प्रिंट कर दो, फिर ये वाला एक स्पेस प्रिंट कर दो, फिर ये वाला स्पेस प्रिंट कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो ये स्टार प्रिंट होगा जब, तो ये वाला स्पेस आ जाएगा, ये स्टार जब प्रिंट होगा तो ये वाला स्पेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर्सर रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये केस नहीं है तो ये वाले स्पेस को प्रिंट कर दो, फिर ये वाले स्पेस को प्रिंट कर दो। देख लो, जैसे कि स्टार के बाद एक स्पेस है, वैसे एक स्पेस के बाद भी एक स्पेस है। तो वो एक स्पेस प्रिंट कर दो, फिर एक स्पेस प्रिंट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक स्पेस प्रिंट कर दो, फिर स्पेस प्रिंट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने 2 स्पेस लिया। क्यों? क्योंकि अब एक एज एलिमेंट और एक एडिशनल स्पेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 स्पेस एज द एलिमेंट, 1 स्पेस एज द एलिमेंट, एज द स्टार, एज द एलिमेंट, एज द स्टार। जैसे स्टार एक एलिमेंट है वैसे स्पेस एक एलिमेंट है। एंड द अदर the additional as with the I, and other the additional as with the star, as with star। जैसे स्टार के साथ एक एडिशनल प्रिंट हो रहा है वैसे ही देखो स्टार के साथ भी एक एडिशनल प्रिंट हो रहा है वैसे ही। समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है वो, और समझ में आ गया हो, ठीक है। क्या हो रहा है, ये स्पेस को प्रिंट कर, जैसे ये स्टार है, ये स्पेस प्रिंट कर देगा। अब कर्सर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे स्पेस प्रिंट करिए। अब फिर ये स्पेस प्रिंट करेगा, फिर ये स्पेस प्रिंट कर देगा, फिर ये यहाँ पे ये आएगा, ये स्पेस प्रिंट करेगा, फिर ये स्पेस, 2 स्पेसेस इसलिए यहाँ पे लिए। समझ में आ गया, मैं रीजन भी लिख दिया वहाँ पे। और ये कैसे हो रहा है, हो ही रहा है। समझ में आ रहा है। अब आगे का नीचे का लूप ले लेते एकदम सेम टू सेम डिट्टो काम है, तो वो अपन कर देते हैं। सॉरी माउस मेरा गिर गया था। अब देखो फॉर नीचे वाला I = 4, I > 1, I माइनस for int j = 1, j <= 8, j++। और अगर सेम काम हो रहा है ना, j, इसको मैं समझाऊंगा अभी, = I या j <= 8 माइनस I, तो प्रिंट एफ कर दो क्या, स्टार के तो उसके साथ एक एडिशनल स्पेस, नहीं तो प्रिंट कर दो स्पेस और उसके साथ एक एडिशनल स्पेस। एल्स प्रिंट कर दो स्पेस वाले एलिमेंट को और उसके साथ एक एडिशनल और स्पेस, प्रिंट एफ स्पेस और फिर साथ एक और स्पेस, ठीक है। समझ आ गया। और फिर लाइन चेंज करने के लिए अपन के पास यहाँ पे प्रिंट एफ बैकस्लैश n है, तो ये लाइन चेंज करने के लिए हो गया। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। देखो कितना मस्त बटरफ्लाई आ गया आज हमने दिल बनाया, आज हमने बटरफ्लाई किए। तो आज का तो बहुत सुनहरा दिन हो गया क्या भाई। देखो ये तुम्हारा बटरफ्लाई हो गया। देखो फॉर इंट I = 4, I > 1, तो ये कितना बार चलेगा 4, क्योंकि 4 रो हैं 4 के लिए। अब तुम लोग यहाँ पे 4 से मैंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं यहाँ पे देख रहा था कि यहाँ पे धीरे धीरे स्टार घट रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे स्टार घट रहे थे, ताकि क्योंकि मैं ये कंडीशन को सेम रखना चाहता था, ये कंडीशन को सेम इसलिए किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इंट j = 1, j <= a, उसका जब तक
जे लेस देन इक्वल टू आई होगा, मतलब आई तो 4 से स्टार्ट होगा, तो देखो यहाँ पे 4 होगा तो पहले वाले में 4 प्रिंट करेगा, फिर 4 होगा पहले वाले में तो 4 प्रिंट किया ना, है ना, क्योंकि यहाँ देखो जे इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ, जे लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है, आई इक्वल्स टू यहाँ पे 4 है, तो पहले आई 1 से स्टार्ट होगा, जे 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो पहले 1 है तो 1 4 से छोटा है, हाँ तो स्टार को प्रिंट कर दो, फिर 2 4 से छोटा है, हाँ प्रिंट कर दो, फिर 3 4 से छोटा है, हाँ प्रिंट कर दो, 4 छोटा है या छोटा 4 से बड़ा है, हाँ 4 क्या छोटा या इक्वल टू है, हाँ तो प्रिंट कर दो, समझ में आ गया। इसीलिए मैंने चाहता था कि मैं ये कंडीशन को सेम रखूँ, इसलिए ये किया, ठीक है। इफ जे लेस देन इक्वल टू आई तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर क्या आई, और जे 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो जे 1 क्या 4 1 से छोटा या बड़ा है, सॉरी जे 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई ध्यान से देखो, आई क्या है यहाँ पे 4 है और जे क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो जे यहाँ से क्या हो रहा है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देखो जे क्या हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और आई 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो जे 1 से स्टार्ट हो रहा है और आई 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 4 से छोटा या बड़ा है, तो हाँ स्टार को प्रिंट कर दो, फिर डी इक्वल्स टू 2 हो जाए तो 2 4 से छोटा या बड़ा है, हाँ तो प्रिंट कर दो, 3 4 से छोटा या बड़ा है, हाँ प्रिंट कर दो, ठीक है, समझ में आ गया, दैट इज़ द केस, वही है, ठीक है। आई में क्या है यहाँ पे 4 है, समझ में आ गया, ये कैसे काम कर रहा है, समझ में आ गया ना, मेरे वर्ड में समझ गया ना, आई पे भाई 4 है, 4 से स्टार्ट होगा और जे 1 से होगा, 1 होगा, फिर 1 को चेक करेगा क्या 1 4 से छोटा है कि नहीं, फिर 2 को चेक करेगा क्या 2 4 से छोटा है बराबर है कि नहीं, फिर 3 को चेक करेगा 3 4 से छोटा है बराबर नहीं, उसके हिसाब से ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और ये तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 4 रो हैं 4 के लिए, समझ में आ गया ना, ये क्या है, समझ में आ गया, ये आई होप समझ में आ गया हो, सॉरी थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे अपन, बहुत सिंपल चीज़ है यार, ठीक है। क्या होता है कि वो जो कहते हैं ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पापड़ जवान फिसल जाता है, वही हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, मैं क्या ना कच्चा और पक्का पापड़, लोग कमेंट करेंगे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ठीक है। और ये स्टार प्रिंट करा लिया अपन ने, अच्छे पैटर्न किए आज, और ये दोनों पैटर्न मैं कराना चाहता हूँ, ठीक है, ये दोनों पैटर्न को मैं कराना चाहूँगा, और ध्यान से देखो पैटर्न कैसा है। पहले ये पैटर्न को देखते हैं, क्या कर रहा है कि पहले देखो 1 है 2 1 है, 2 यहाँ पे क्या है रो है, 3 क्या है यहाँ पे रो है, 3 क्या है यहाँ पे रो है, 4 क्या है यहाँ पे रो है, 4 यहाँ पे क्या रो है, 5 यहाँ पे क्या रो है, 5 यहाँ पे क्या रो है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक इटरेशन में आई से लेके 1 तक प्रिंट कर रहे हैं और फिर 1 से लेके आई तक प्रिंट कर रहे हैं। देखो आई यहाँ पे 3 है तो हमने 3 से लेके 1 प्रिंट किया, फिर 1 से लेके 3 तक प्रिंट किया। आई इक्वल टू 4 है, ये 4th रो है, तो फिर हमने 4 से लेके 1 तक प्रिंट किया, फिर हमने 1 से लेके 4 तक प्रिंट किया। बहुत सिंपल है। और ये तो स्पेस है, और स्पेस कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहले बार में 8 स्पेसेस प्रिंट करना है। तो भाई 2 इंटू 4 NSI कर देंगे अपन, बहुत ईजी है यार, इसको उठा के ले आते हैं ताकि बार बार ऊपर जाना ना पड़े, ठीक है। ऐसे ही अपन आलसी हैं, कोडर बन क्यों रहे हैं भाई, ताकि सारे काम फट से हो जाए, है कि नहीं। जब टाइम लगेगा ही तो कोडिंग करने का फ़ायदा क्या, ऐसे ही अपन आलसी है। और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कंपाइलर इसको गलती से भी रीड ना कर ले, ठीक है। चलो अपना लाइसेंस स्टेटमेंट इंक्लूड studio.h इंट मेन, सबसे पहले स्पेस के लिए, ठीक है ना। फॉर पहले तो रो कितने हैं 5 हैं, देखो 5 रोज है, 5 के लिए रोज के लिए 8 i = 1 i <= 5 i++, ठीक है। उसके बाद स्पेस के लिए क्या था, पहला बार में 8 स्पेस था, तो फॉर इंट k = 1 k <= 2 इंटू 5 - i k++, और मैं यहाँ पे देता हूँ printf स्पेस, ठीक है, स्पेस। उसके बाद क्या था, फॉर इंट था, एक पैटर्न ऐसे चल रहा था कि फॉर इंट j = i था और j > 1 था ना, i से लेके 1 तक प्रिंट कर दो, j > 1 था, j > 1 था, j - और मैं j को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ विद द एडिशन स्पेस, printf %d, j, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो था वो क्या था,
1 तो प्रिंट होगा, फिर 2 से लेके आई तक। तो फॉर इंट l इक्वल्स टू 2, l लेस देन इक्वल टू i, l प्लस प्लस, और प्रिंट f क्या परसेंटेज d स्पेस कॉमा l। ठीक है, ये सब होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन को चेंज कर देंगे, प्रिंट f एक्सेस n। देखो कितना मस्त फील आ रहा है, देखो ये तुम्हारा पैटर्न। ठीक है, उसको समझते हैं, यहीं से देख लो, समझो। सबसे पहले तो ये स्पेस के लिए 8 स्पेस था, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखे रहो 8 स्पेस है, यहाँ पे जोड़ दो, एक ये यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस, फिर ये समझ में आ गया ना, ये भी तो एक स्पेस ही है। तो उसके लिए 8 के लिए कैसे चल गया समझ में आ गया, के लेते हैं 2 × 5 - i, ताकि जब i = 1 हो तो 5 - 1 = 4, 2 × 4 = 8, उसके लिए हो गया। तो फिर j = i, j > 1, हर बार क्या हो रहा है 3 से लेके 1 तक, मतलब i यहाँ पे 3 था तो 3 से लेके 1 तक प्रिंट हुआ, तो उसी ले j = i, j > 1, j - 1 प्रिंट। जैसे कि जब i = 3 हो जाएगा तो j = 3 से स्टार्ट होगा, 3 > 1 प्रिंट कर देगा 3 को, फिर 2 > 1 प्रिंट कर देगा, फिर 1 > 1 प्रिंट कर देगा यहाँ तक। उसके बाद फिर यहाँ क्या हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, हर बार 2 से स्टार्ट होता है, 2 से लेके कहाँ तक जा रहा है i तक जा रहा है, तो वही क्या l = 2, l = i। जैसे कि यहाँ पे तब 3 रहेगा तो 2 क्या 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो 2 को प्रिंट कर देगा। फिर 3 क्या 3 l = 3 हो जाएगा, क्या 3 से छोटा या बराबर है, हाँ बराबर है। ठीक है, समझ गया ना, कच्चा पावड़ पक्का पावड़ हो जाता है समझ में आ गया, बहुत ईजी चीज़ है यार, विजुलाइज करो बस पैटर्न को, वही है। ठीक है, ये यहाँ पे पहले मैंने स्पेसेस के लिए किया, हर बार एक एलिमेंट करके प्रिंट करके मैं स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ। क्या हो रहा है कि पहले बार में क्या हो रहा है कि i से लेके 1 तक प्रिंट हो रहा है, फिर उसका 2 से लेके i तक प्रिंट हो रहा है ना। रो 3 है तो 3 से लेके 1 तक गया, दैट इज i तो रो होता है ना, तो 3 से लेके 1 तक गया, फिर 2 से लेके रो दैट इज i 3 तक गया। ठीक है, समझ में आ गया। और एक लास्ट है अपना पास्कल ट्रायंगल कर लेते हैं, फिर वीडियो को मस्त एंड करेंगे। ठीक है, और पास्कल ट्रायंगल देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास करके यूनिवर्सिटी में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ये क्वेश्चन का आया जाता है यूनिवर्सिटी में, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल। इसका एक और मेथड भी होता है, एरे मेथड, जो सीखेंगे अपन। एरे करने के बाद ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद एक और पैटर्न का सेशन लूँगा जो कि बर्थडे सरप्राइज़ है नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद अपन एरे सीखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न को क्या है कि मैं चाहता हूँ तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से करा सकता हूँ, मैं इसको लूप से सिखाना चाहता हूँ। तुम क्या करो, यहाँ पे विजुअलाइज करो, हर बार क्या हो रहा है कि 1 × इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 1 बाय 1। ठीक है, फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ये जो 1 है इनटू 2 लिख सकता हूँ, फिर बाय क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। उसके बाद ये फिर क्या हो रहा है, मैं इसको पहले इसका प्रोग्राम लिखता हूँ तो तुमको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसका पहले प्रोग्राम लिखता हूँ, हो सकता है कि तुम्हें अभी समझ में नहीं आया, पहले इसका प्रोग्राम इंक्लूड। ठीक है, मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, फिर तुम्हें और इंक्लूड studio.h इंट मेन। ठीक है ना, प्रोग्राम लिखते हैं फटाफट और समझते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि 5 रो है, तो उसके लिए 5 रो चला देता हूँ, पॉइंट i = 1, i <= 5, i ++। ठीक है, समझ में आता है। और प्रिंट f का के लिए करेंगे, तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक m वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं i को स्टोर कर लेता हूँ, फिर एक इंट num नामक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें 1 स्टोर कर लेता हूँ, सब समझ में आएगा, अभी सब समझाऊंगा। और इंट डिनोमिनेटर नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें 1 स्टोर कर लेता हूँ, वाइल। उसके बाद स्पेस को प्रिंट कराना है ना,
तो स्पेस तो एज सेम पहला बार में 8 है, तो उसी के लिए इसी के हिसाब से कर देते हैं। फॉर इंट k इक्वल्स टू 1 k लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस आई k प्लस प्लस, और प्रिंट ऐप कर देते हैं अपन स्पेस को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हर बार में क्या है कि आई जितना है उतना एलिमेंट प्रिंट हो रहा है हर रो में, है ना। 1 जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस, और हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ऐप कर देंगे परसेंटेज डी स्पेस स्पेस कॉमा नम को, और यहाँ आके फिर नम को प्रिंट कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, नम इक्वल्स टू नम इंटू एम कर दे रहे हैं। फिर नम इक्वल्स टू नम को हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दे रहे हैं, और एम को हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग प्रिंट ऐप कर देते हैं। सब समझ में आएगा, अभी बनाने की बात नहीं है, बस प्रोग्राम दे रहा हूँ। देखो कितना छोटा प्रोग्राम है, लेकिन इसका काम दो कितना बड़ा है। ये क्या हुआ, ये काम नहीं हुआ, दूसरा देख लूँ। 1 जे लेस देन इक्वल टू आई, सॉरी ये यहाँ पे एम माइनस माइनस होगा, एम माइनस होगा, और ये डिनोमिनेटर प्लस प्लस होगा, सॉरी। ठीक है, ये समझाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा क्या गलती था। अब देखो कितना मस्त आ गया पास्कल। ये पास्कल ट्रायंगल बेसिकली क्या है, तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। देखो 1 1 2 1 3 3 होता है ना, वो 1C0 वही वाला, NC0 NC1 NC2 वही सब है। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 3 ए प्लस बी क्यू जो लिखते हो उसके ऊपर जो आता है, जो ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 जो 3 आता है वो क्या होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होता है। तो वही लिखा हुआ है 1 3 3 1, समझ में आ गया। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट, 1 प्लस एक्स होल क्यूब का बाइनोमियल कोएफिशिएंट, 1 प्लस एक्स का 4 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट वही है। ये क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हर बार हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में एक बढ़ा के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे से एक हर बार हम लोग क्या करते हैं, एक घटा के एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और एक बढ़ा के एलिमेंट से डिवाइड कर रहे होते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली, जैसे कि मैं यहाँ पे सेकेंड रो से समझाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या है कि 1 को पहले प्रिंट कर देगा हर बार का। तो हर बार का पहला जो होता है कोएफिशिएंट 1, इसलिए 1 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब आएगा तो क्या होता है कि 1 है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 कर देगा। ठीक है, क्योंकि m इक्वल्स टू आई, देखो यहाँ पे आई को स्टोर कर लेगा उस रो का जो है ना, उस रो का जो रो है उसको स्टोर कर लेगा m में। ठीक है, जैसे कि i इक्वल्स टू 2 है, तो जब ये सेकेंड रो है तो सबसे पहले m में 2 को स्टोर कर लिया। तो 1 इंटू 2, उसका डिवाइड क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 से ही, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि दूसरे रो में तो 2 ही एलिमेंट है, तो 2 को प्रिंट कर दिया, 2 को j इक्वल्स टू 1 j लेस देन टू आई, 2 को प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे 1 है, 1 के लिए पहले 1 को प्रिंट करेगा। नाम तो पहले 1 था ना, ये नाम तो पहले 1 था, कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ, ये तो प्रिंट करने के बाद ऑपरेशन होगा ना जी। तो पहले नम को प्रिंट कर दिया, 1 आया। ठीक है, फिर ये नम के अंदर ऑपरेशन हुआ, नम इक्वल टू नम गुना एम यहाँ पे क्या है, एम इक्वल टू आई इक्वल टू 2 है। ठीक है, हो गया। उसका फिर नम इक्वल टू नम डिनोमिनेटर, फिर डिवाइड किया 1, डिनोमिनेटर क्या है 1। ठीक है, अब एम क्या हो गया, अब एम यहाँ पे 0 हो गया, और एम यहाँ पे 1 हो गया, और डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाएगा, फिर इंट j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, j का वैल्यू 2 हो जाए, 2 आई के छोटा है, हाँ, तो नाम को यहाँ पे ये वाले को प्रिंट कर दिया, 1 इंटू 2 का मतलब 2 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, 3 के लिए, 3 रो के लिए। तो ऐसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले तो 1 प्रिंट होगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर आई जैसे यहाँ पे आई के अंदर आ रहा है, जैसे कि ये सारी एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट करके निकले, एग्जीक्यूट करके जब यहाँ पे आएगा तो वो 1 से स्टार्ट होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा। इसीलिए हर बार हमने 1 से इनिशियलाइज किया। एट एवरी आई इटरेशन, एट एवरी रो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं ही लगा, एवरी रो फर्स्ट एलिमेंट इज 1, हैंस एवरी टाइम
doing this time each time of I iteration, as each time of I iteration this is done, ठीक है। हर एट ईच टाइम ऑफ आई इटरेशन ये किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि हर बार पहला तो 1 है, देखो इसका भी 1 है, पहले 1 और 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट 1 को स्टोर कर लें, फिर डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 स्टोर किया, और m इक्वल टू आई को हम लोग m में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, आई को हम लोग m में स्टोर कर लेंगे। जब 3 रो आएगा तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 1 इंटू नम इक्वल टू नम गुना m, है ना, नम इनको ये वहाँ पे 1 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद नम इंटू m 1 2 3 बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब वहाँ पे जाके वो फिर से जब यहाँ पे आएगा जी का 2 हो जाएगा, तो 2 क्या 3 से छोटा है, हाँ, तो ये प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है, j इक्वल टू 3 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, आई होप समझ में आ गया। उसके बाद ये मैंने यहाँ गलती लिख दिया है, ये ओ सॉरी, मैंने तो यहाँ पास कर लिखा है, दूसरा ये, इसको भूल जाओ, 1 मिनट, इसको मिटाता हूँ, पास्कल लिख देता है थोड़ा अच्छा है, वो पास्कल ट्रायंगल नहीं था, ठीक है बेटा, तो रन कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ। क्या होता है कि चीज़ें सामने रहती तो ज़्यादा बच्चा फील आता है ना, वो पास्कल ट्रायंगल नहीं था, ये है पास्कल ट्रायंगल। देखो तो देखो सबका तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, वही चीज़ 1 2, अब देखो वही 1 इंटू 3 हो जाएगा। जब थर्ड रो में आएगा सबसे पहले 1 को प्रिंट कर देगा, नम इक्वल टू 1, उसके बाद यहाँ पे आएगा नम इंटू m, मतलब 1 इंटू 3 हो गया, और बाय डिनोमिनेटर 1 से हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जब आएगा तो ये उसका क्या होगा, ये m में नम में स्टोर हो जाएगा, नम में 3 स्टोर हो जाएगा, उसका क्या हो रहा है m माइनस, अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और डिनोमिनेटर इक्वल टू भी हो गया 2, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल टू भी हो गया 2। फिर यहाँ से आएगा, यहाँ पे इक्वल टू 2, क्या 2 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ नम को प्रिंट करेंगे, 3 को प्रिंट कर देगा, तो ये 3 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा 1 इंटू 3, अब क्या होगा यहाँ पे 3 को प्रिंट करेगा, अब यहाँ पे क्या करेगा 3 इंटू क्या करेगा, m तो अब एक घट गया, m तो एक घट गया ना, 3 इंटू 2, और यहाँ पे क्या हुआ कि तुम्हारा डिनोमिनेटर एक बढ़ गया, डिनोमिनेटर एक बढ़ गया था 2, है ना। जब यहाँ पे 3 स्टोर हुआ था, नंबर 2 3, तो यहाँ पे m माइनस हुआ था, m इनिशियली 3 था, तो 3 से 2 हो गया, डिनोमिनेटर प्लस प्लस हो के 2 हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ के 2 हो गया, और m घट के 2 हो गया, तो यहाँ से 3 आ गया। फोर्थ रो के लिए फिर समझो, सबसे पहले 1 को प्रिंट करेगा, ठीक है, जब फोर्थ रो आई होगा, जब आई को 4 आएगा, तो m इक्वल टू 4 होगा, यहाँ पे m इक्वल टू 4 होगा, नम तो 1 से इनिशियलाइज, डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 इनिशियलाइज होगा, तो सबसे पहले नम को प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ पे नम को 1 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद क्या कर रहा है 1 इंटू m क्या 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1, ठीक है, इसको जाके प्रिंट कर देगा, फिर इसको जाके यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो क्या हो रहा है कि m घट चुका है, जब नम में 4 स्टोर कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा m घटेगा, m घट के क्या हो जाएगा 3, और n डिनोमिनेटर बढ़ के क्या हो जाएगा 2, m घट के 3 हो गया, डिनोमिनेटर 2 हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे ये नम को प्रिंट कर लेगा, तब जब आएगा तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 4 हो गया, तो 4 इंटू m घट के हो गया 3, और डिनोमिनेटर तो बढ़ के हो गया 2, तो 2 से डिवाइड करेगा तो घट गया, तो 6 हो जाएगा, तो 6 से प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे m घट रहा है, तो m घट के क्या हो गया, अब m घट के हो गया 1, तो हो गया 2 हो गया, और डिनोमिनेटर बढ़ के क्या हो गया 3, तो 6 इंटू उसके बाद क्या होगा 6 इंटू 3 बाय 3, तो फिर यहाँ से 6 आ जाएगा। समझ में आ गया क्या हो रहा है, समझ में आ गया ना क्या हुआ, समझ में आ गया क्या हो गया। देखो मैं यहाँ नीचे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, जब ये 1 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा m इक्वल्स टू हो गया होगा, इसको इधर ले आता है, तो इससे कर देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। m इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 3 हो जाएगा घट के, और डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर जब ये वाले को कर लेगा मल्टीप्लाई वगैरह भागा वगैरह कर लेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर m इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है, और एंड ऑफ द दिस m इक्वल टू 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर इक्वल टू 4 हो जाएगा।
एम इक्वल टू 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 को प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, फिर 1 इंटू कर देगा वहाँ पे जाके, m से मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू 4, ये जो काम हुआ है 1 इंटू 4 करेगा और फिर ये डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देगा तो 1 इंटू 4 बाई 1। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, m को यहाँ पे जाके घटा देगा, m को जाके यहाँ पे घटा देगा, m को घटा दिया, फिर डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया 2, तो अब m हो गया 3 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 हो गया। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट जब आएगा तो जब यहाँ पे 4 होगा तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से जो स्टोर होके जा रहा है वो नेक्स्ट इटरेशन में आ रहा है, तो पहले यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है m में, नम में, फिर ना प्रिंट हो रहा है, ये यहाँ पे स्टोर हो गया, ये यहाँ पे स्टोर हो गया, फिर यहाँ पे आकर ऑपरेशन होकर प्रिंट हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से तुम n इक्वल टू 4 वाला जो है फिर से देखो। जब i इक्वल टू 4 हो जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, 1 तो प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा 1 इंटू 4 बाई डिनोमिनेटर क्या 1, तो 4 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसका फिर क्या होगा कि m घट घट के हो गया होगा 3, m घट घट के हो गया होगा 3 और डिनोमिनेटर 2 हो गया होगा। ठीक है ना, m घट घट के हो गया 3 और डिनोमिनेटर 2 हो गया होगा, तो 4 इंटू 3 नम इंटू कर रहे हैं ना m, तो 4 इंटू 3 बाई 3 कट गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, कट के कट गया तो उससे 6 आ जाएगा। ठीक है, उससे 6 आ जाएगा, फिर 6 हो गया। अब क्या हो जाएगा कि m जो है घट घट के 3 से 2 आया, 2 से हो जाएगा 1, तो 6 इंटू 1 और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा, बढ़ के 3 हो गया होगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया क्या हो रहा है, आई होप समझ में आया हो। ठीक है, बेसिकली समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, हर बार तुम खुद से करके देखो। ठीक है, समझ में आ गया ना, हर बार क्या हो रहा है कि हम लोग एक घटा के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बढ़ा के, बेसिकली सारांश यही है एट द एंड, क्या है कि हर बार हम लोग एक एलिमेंट को जो m की वैल्यू उसको घटा के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू एक बढ़ा के उसको नंबर को डिवाइड कर दे रहे हैं, यही है। ठीक है, समझ में आ गया हर बार क्या हो रहा है। मैं क्या हो जा रहा हूँ, थोड़ा कच्चा पाउडर पक्का पाउडर हो जा रहा हूँ, ताकि एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए ना कंप्यूटर आसान है, कंप्यूटर को बनाया गया इसीलिए। मैं देखता हूँ, मैं खुद हकला जाता हूँ बोलते बोलते बीच में, कि वही काम करते समझ में आ गया। तो बेसिकली पास्कल ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं कि हर बार पहले तो 1 प्रिंट होता है, उसका क्या होता है कि उसमें हम लोग m को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और हर बार क्या करते जा रहे हैं हम लोग m को घटाते जा रहे हैं और डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि 1 इंटू 4 हुआ, फिर 1 हुआ, तो अगली बार क्या होगा 4 इंटू 3, नाम तो 4 ही है, 4 इंटू 3, m घट के हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, तो 2 से 4 कट गया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो गया, उससे फिर आएगा 6। अब क्या होगा, m घट के हो गया होगा 2, तो 6 इंटू 2 और वहीं पे m डिनोमिनेटर घट के क्या हो गया होगा 3, है ना, डिनोमिनेटर बढ़ के क्या हो गया होगा 3, तो 3 इंटू 6 से चल गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। समझ में आ गया, 4 हो गया। समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। तो ये बेसिकली मेन चीज़ यही है कि हर बार क्या हो रहा है, नंबर जो है वो m से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, और हर बार क्या कर रहे हैं, हर इंटरेक्शन में हम लोग m को घटाते जा रहे हैं और डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, आई होप समझ में आया हो, आई होप अच्छा लगा हो तुम्हें ये वीडियो। ठीक है, समझ में आ गया। अगर किसी को पास्कल ट्रायंगल नहीं समझ में आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं फिर से उसको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे तो समझ में आ जाना चाहिए, बहुत बेसिक ऑपरेशन तो है यार, यही तो करना था। हर रो में हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया, हर बार m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, और हर एक इटरेशन में m को हम लोग घटाते जा रहे हैं, डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हैं, बस यही काम है। और ये सारी क्या पैरामीटर कोएफिशिएंट है। मैं चाहता था इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकता था, लेकिन मैं इसे तुम्हें लूप से पैटर्न के थ्रू बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक आए, आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देखा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप प्लेइंग, कीप स्टडिंग, कीप कोडिंग। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।